हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, तन मन स्किन एंड माइंड क्लिनिक मुजफ्फरनगर से। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कोरोना की वैक्सीन आ गई है और सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवाने में जाना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी हमारे पास लोग आ रहे हैं और हमें बताते हैं कि सर हमें वैक्सीन के नाम से घबराहट सी होती है, क्योंकि उन्हें इंजेक्शन से डर लगता है। अब छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। काफ़ी लोगों को तो घबराहट ही होती है, लेकिन कुछ लोगों को इतना डर लगता है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वैक्सीन लगवाएंगे ही नहीं, कि हमें इंजेक्शन से इतनी घबराहट होती है। तो आज इसी बारे में बात करते हैं। देखिए, बेसिकली ये एक तरीके का फोबिया है। अब फोबिया की डेफिनेशन अगर देखें तो उसमें दो शब्द की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो दो शब्द हैं इरेशनल एंड एक्सेसिव। इरेशनल मतलब बेतुका, मतलब जिस चीज़ से आमतौर पर लोगों को डर नहीं लगता, उससे किसी प्रकार का डर लगना। और एक्सेसिव मतलब नॉर्मली हम किसी चीज़ से जितना डरते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अगर किसी को डर लगने लगे तो उसे बोलेंगे एक्सेसिव। तो इरेशनल एंड एक्सेसिव फियर जब हमें किसी चीज़ का हो जाता है तो वो फोबिया होता है। अब अगर हम इस केस की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का फोबिया है, जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं BII, ब्लड इंजरी एंड इंजेक्शन फोबिया। ब्लड यानी ब्लड से डर लगना, इंजरी यानी किसी प्रकार की चोट लग जाए और उसके बाद ब्लड निकले या कुछ हो उससे डर लगना, और तीसरा शब्द है इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन जो सुई होती है उसके लगने के प्रोसेस से डर लगना। ब्लड इंजरी एंड इंजेक्शन फोबिया, तो ये बेसिकली उसी कैटेगरी में आता है। तो इसमें अगर हम इंजेक्शन वाले पार्ट की बात करें, देखिए इंजेक्शन लगने पे क्या होता है, एकदम से हमारा बीपी फॉल करता है। बीपी फॉल करने के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो हृदय गति है, हार्ट रेट है, वो भी थोड़ा सा नीचे को जाती है। और जब ये दोनों फॉल करते हैं तो क्या होता है, जो ब्लड की मात्रा है, खून की मात्रा है, हमारे ब्रेन में ऊपरी हिस्से में कम हो जाती है। अब जैसा हम जानते हैं ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाती है हमारे ब्रेन को, तो जब ब्लड की मात्रा कम होगी, प्रेशर कम होगा, तो ऑक्सीजन जाना कम हो जाएगा और उस टेम्परेरी शॉर्टेज से ऑक्सीजन के हमें एकदम से चक्कर आ जाते हैं। और आपने देखा होगा कई लोग इंजेक्शन लगाने के टाइम या अगर सडनली ब्लड देख लेते हैं तो बेहोश से हो जाते हैं। कुछ ही देर में ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन एकदम से उन्हें बेहोशी का दौर सा पड़ जाता है। इसे मेडिकल भाषा में वैसोवेगल सिनकपे भी बोलते हैं। तो इससे निपटने के क्या क्या कुछ तरीके हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल टेक्निक्स एक दो हैं, उनके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे नंबर 1 पे टेक्निक आती है जिसे हम बोलते हैं अप्लाई टेंशन। अब जैसा कि शब्द में छुपा हुआ है, अप्लाई करना है टेंशन को, अप्लाई टेंशन। हमें बेसिकली क्या करना है, इंजेक्शन लगने के बाद जो बीपी नीचे गिरता है उसको गिरने से रोकना है। तो हमें अपने शरीर की सारी मसल्स, जो मांसपेशियां हैं, उनको तनाव में लाना है। अब जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अपने हाथ हैं तो मुट्ठी ऐसे बंद कर लीजिए टाइट से, दोनों हाथों को अपने शरीर के पास लाइए, अपनी बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो मसल्स हैं उनको ऐसे एकदम टाइट कर लीजिए, एकदम ऐसे भींच लीजिए। अपने पेट वाले हिस्से में भी तनाव पैदा करिए, अपने पैरों में भी तनाव पैदा करिए। जो पैर के तलुए हैं जो ऐसे होते हैं उनको भी ऐसे ऊपर की तरफ पूरी फोर्स से खींच लीजिए, ताकि पैरों के जो पिछले साइड में मांसपेशियां हैं वो भी तनाव में आ जाएं। इस तनाव से क्या होगा, ब्लड की मात्रा जो है वो हार्ट में और ऊपर ब्रेन में प्रॉपर मात्रा में जा पाएगी, क्योंकि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड को, खून को पंप करती हैं नीचे से ऊपर, तो जिससे कि हम बेहोशी का दौरा आने से हम लोग बच जाएंगे। तो इसमें क्या करना है कि जैसे जब भी कोई तनाव लेना है तो वो 5 से 10 सेकंड के लिए लेना है। 5 से 10 सेकंड के लिए उसे होल्ड करिए, पैरों को भी ऐसे कर लीजिए, तलुओं को 5 से 10 सेकंड के लिए उसे होल्ड करिए, फिर रिलैक्स कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए, फिर रिलैक्स कर लीजिए। ऐसा 4 से 5 बार दोहराइए, तो आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज से निपटने के लिए। अब देखिए, जिस दिन वैक्सीन लगवाने जाना है तो सीधे अगर उस दिन करेंगे तो शायद मुश्किल है, तो कोशिश करिए थोड़ा 3-4 दिन पहले घर पे प्रैक्टिस करके जाइए, 8-10 बार प्रैक्टिस करके जाइए, तो आप वैक्सीनेशन सेंटर पे ज्यादा अच्छे से अपने आप को संभाल पाएंगे। अब वैक्सीन लगवाने टाइम तो आप तनाव नहीं कर सकते, क्योंकि जहां जनरली लेफ्ट हैंड में इंजेक्शन लगता है वहां पे इंजेक्शन कैसे लगेगा फिर। तो इसके लिए एक टिप ये है कि लेफ्ट हैंड को छोड़ दीजिए, बाकी सब पूरे हिस्से में तनाव ले लीजिए, ताकि जब सिस्टर इंजेक्शन लगाएगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो इंजेक्शन लगाने से पहले 5 सेकंड के लिए 2-3 बार ऐसा तनाव करिए, फिर रिलैक्स करिए, फिर तनाव करिए, फिर रिलैक्स करिए। और इंजेक्शन लगवाने के तुरंत बाद भी आप ऐसा कर सकते हैं, तो उससे देखेंगे कि आप इन सब से बच जाएंगे। अच्छा, कुछ केसेस में तो अप्लाइड टेंशन से फायदा हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि इससे बात नहीं बनती, तो उस केसेस में हमें थेरेपी की तरफ जाना पड़ता है। अब थेरेपी का एक इसमें जो उदाहरण मैं देना चाहूंगा वो होता है, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में एक्सपोजर थेरेपी, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज जिससे हमें डर लगता है उसे बार बार देखते हैं, उससे बार बार हमारा सामना होता है, तो हम देखते हैं कि डर हमारा काफी कम हो जाता है। अब उदाहरण के लिए, जैसे हमें इंजेक्शन से डर लगता है तो पहले इंजेक्शन का एक कार्टून देखना स्टार्ट करिए, सिंपल सा कार्टून हो उसे देखिए। फिर जब उससे आपको कंफर्टेबल फील होने लगे तो एक रियल इंजेक्शन की फोटो देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए।
जब थोड़े टाइम बाद उससे कंफर्टेबल होने लगे, उसके बाद एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं, सिंपल एक इंजेक्शन का, निडल का, सुई का वीडियो देख सकते हैं। जब कुछ दिन हो जाए और आप उससे भी कंफर्टेबल हो जाए, फिर एक वीडियो देखिए जिसमें कि इंजेक्शन लगाते हुए दिखाया जा रहा है किसी पेशेंट को, कुछ दिन उसे देखिए, फिर आप देखेंगे आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाए, आपको लगेगा नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, मेरा इतना एक्सपोजर हो चुका है, डर खत्म हो जाएगा। फिर फाइनली में किसी एक रियल इंसान को इंजेक्शन लगते हुए अपने आंखों के सामने देखिए, तब आप देखेंगे कि जो आपका एंग्जाइटी का रेस्पॉन्स है, जो तनाव का रेस्पॉन्स है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह संभाल पाएंगे। तो बेसिकली ये कुछ टिप्स थी, एक थी अप्लाइड टेंशन और नंबर सेकंड पे थी एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये दोनों आप खुद भी कर सकते हैं और या किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है इन सबसे आपको हेल्प मिलेगी। अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ मिथ्स की, कुछ ऐसी भ्रांतियां की जो हमने डिप्रेशन रूपी बीमारी के बारे में पाल रखी हैं, उनको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।